हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3354 देख रहे हैं। मेक एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 0। तो हमें इस क्वेश्चन में एक एरे नम्स दी होगी और हमें ये पता करना है कि हम उसको कितने तरीके से ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको एलिमेंट्स को ज़ीरो करने की, वो क्या है ये अभी देख लेते हैं प्रॉपरली। तो किसी भी एरे एलिमेंट्स को ज़ीरो करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, हमें किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो खुद ज़ीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, और उसके बाद हमें एक डायरेक्शन चूज़ करनी है। तो जैसे हमने इस वैल्यू को चूज़ किया तो हम या तो लेफ्ट या तो राइट, दो डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें इस एरे एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो कैसे करनी है वैल्यू, लेट से हमने पहला वाला एलिमेंट चूज़ किया और हमें जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट चूज़ करी। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन है ये हमारी। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने जैसे ही लेफ्ट डायरेक्शन चूज़ करी, इसका मतलब कि हम लोग लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं एरे में। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग को जैसे ही पहला एलिमेंट जो कि 0 नहीं है, ठीक है, वो मिलेगा तो हम उसकी वैल्यू 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 1 पे पहुंचे, हमने इसकी वैल्यू 0 कर दी और उसके बाद हमने अपनी डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वाले 0 पे वापस आ गए और यहाँ पे हमारी एरे ये थी। ठीक है, 203। उसके बाद क्या करना है, हम लोग तब तक चलते रहेंगे एरे में जब तक हमें फिर से कोई 0 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो जैसे ही हमें 0 से बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, हम उसकी वैल्यू फिर से 1 माइनस कर देंगे और अपनी जो डायरेक्शन है वो फ्लिप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग तब तक जाते रहेंगे जब तक हमें 0 मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट एलिमेंट भी हमारा 0 है, तो इवेंचुअली हम लोग एरे के बाहर आ जाएंगे और हमारी जो ये प्रोसेस जो हम लोग कर रहे थे वो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बाद अगर हमारी एरे में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो हमने जो ये एलिमेंट चूज किया था विद दिस डायरेक्शन वो एक वैलिड सिलेक्शन होगा और हमें ऐसे ही सारे वैलिड सिलेक्शंस का काउंट पता करना है और अपने आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये जगल कर रहे हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, जब तक उनकी वैल्यूज हम लोग 0 नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग नोटिस करें हमारे किसी भी एलिमेंट के लिए जो कि 0 है, अगर उसके लेफ्ट में और राइट में सेम एलिमेंट का काउंट हो, जैसे यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे टोटल 5 है। ठीक है, अगर ये सेम हो तो हम लोग लेफ्ट और राइट सेम बार जगल करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, है ना, और हमारा जो ये सिलेक्शन है वो वैलिड हो जाएगा, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि हम ऐसा एलिमेंट चूज करें, है ना, ऐसा एलिमेंट मतलब ऐसा 0 चूज करें जिसके लेफ्ट में और राइट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम हो। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे टोटल 1 आ रहा है इसके लिए और राइट में आ रहा है 5। ठीक है, ये सेम नहीं है तो ये हमारा एक वैलिड आंसर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाले 0 की बात करें तो इसके लेफ्ट में हमारे मिल रहा है 3 और राइट में मिल रहा है यहाँ पे 3 अगेन। तो इसकी वजह से हमारी जो जगलिंग होगी वो इक्वल अमाउंट में होगी। ठीक है, और जो हमारा आंसर है वो इसकी वजह से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 बन जाएंगे और इसलिए हमारा ये एक वैलिड आंसर हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी 0 के लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू है तो हम लोग लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली जो हमारा आंसर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे वैलिड सिलेक्शन जो है उसका काउंट 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक और ऑप्शन देखते हैं कि अगर हमारे लेफ्ट और राइट में वैल्यू जो है वो सेम ना हो, है ना, लेकिन हमारी डायरेक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पे भी 0 अचीव कर सकते हैं। कैसे, तो इस वाले एलिमेंट के लिए अगर हम लोग लेफ्ट राइट करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। तो अगर हमने राइट से स्टार्ट किया लेट्स से, ठीक है, तो राइट पे जाते ही हमने इसकी वैल्यू 3 कर दी और डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर हम लोग लेफ्ट पे गए, इसकी वैल्यू 2 कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर राइट पे गए, इसकी वैल्यू 3 से 2 कर दी और फिर से डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर हम लोग लेफ्ट पे गए, इसकी वैल्यू 1 कर दी और डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर हम लोग राइट पे गए, इसकी वैल्यू 1 कर दी और डायरेक्शन चेंज कर दी और फिर इसकी वैल्यू 0 कर दी और 0 कर दी और हमारे पास ऑप्शन होता है डायरेक्शन चेंज करने का। उसके बाद भी 0 करके हम लोग उधर ही नहीं जाते रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही इसकी वैल्यू 0 कर दी, हमने डायरेक्शन फिर से फ्लिप कर दी इसकी। जैसे हमने डायरेक्शन फ्लिप करी तो अब इसकी वैल्यू भी 0 हो गई हमारी, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों को डायरेक्शन की वजह से एक छोटा सा एडवांटेज है कि हम लोग जिस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर एक वैल्यू ज़्यादा भी है लेफ्ट वाली वैल्यू से, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी कुछ सम आ रही है तो राइट वाली वैल्यू अगर सम प्लस 1 भी है तो भी हमारा एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर लेफ्ट पे वैल्यू हमारी सम प्लस 1 है और राइट पे वैल्यू हमारी सम है तो हम लेफ्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो भी हमें एक एडवांटेज मिल जाएगा, है ना। एक एलिमेंट को हम कम कर सकते हैं इजीली और तब भी हम अपने सारे एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आंसर बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने एरे एलिमेंट्स का सबका सम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लेफ्ट का एक सम कैलकुलेट करते चलेंगे अपने लिए। ठीक है, और जैसे ही हम लोग किसी भी 0th एलिमेंट पे आएंगे हम लोग अपना लेफ्ट का सम देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो लेफ्ट का सम है वो टोटल सम माइनस लेफ्ट, मतलब बेसिकली राइट के सम से बड़ा है या बराबर है या क्या है, जो भी है ना। तो वो देखेंगे, अगर जो ये लेफ्ट और राइट का जो सम है वो दोनों का सम इक्वल आ जा रहा है
दैट मीन्स हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन से यहाँ पे वैलिड सिलेक्शन चूज कर सकते हैं, तो हम अपने आंसर में +2 कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हमें ये देखना है कि ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो सम है वो टोटल जो सम है लेट्स से यहाँ पे इसकी वजह से 7 आ रहा है, और लेफ्ट में जो सम है हमारा वो 3 आ रहा है यहाँ पे अभी, और राइट में जो सम आ रहा है वो 7 - 3 = 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे जो सम का डिफरेंस है इफ दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, तो भी हम यहाँ पे आंसर +=1 कर देंगे, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें लेफ्ट में एडवांटेज है कि राइट में एडवांटेज है, एडवांटेज हमें मिलेगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंपली बस डिफरेंस देखेंगे, है ना। डजंट मैटर कि ये ज़्यादा बड़ा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ओके। तो इसका कोड देख लेते हैं, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अपना एक जो सारी एरे का सम है वो निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारे ही एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो एक लेफ्ट सम करके वैल्यू ले लेते हैं जो कि हमारा लेफ्ट साइड का सम स्टोर करके चलेगी। तो पहले तो यहाँ पे लेफ्ट सम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, और उसके बाद ये देखना है कि अगर हमारा करंट एलिमेंट 0 आ रहा है दैट मीन्स कि हम लोग इस वाले एलिमेंट से लेफ्ट या राइट जा करके अपना एक आंसर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट में सम आ रहा है वो राइट सम के इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है दैट मीन्स उस वाले पर्टिकुलर 0 से हम लोग 2 आंसर बना सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में जा करके, ठीक है। तो हमें ये देखना है इफ़ लेफ्ट सम इज इक्वल्स टू राइट सम विच इज़ बेसिकली टोटल सम माइनस लेफ्ट सम, ठीक है। अगर ऐसा है दैट मीन्स हम अपने आंसर में +2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें ये देखना है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 1 होना चाहिए। तो डिफरेंस के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं इसकी, और यहाँ पे लेफ्ट सम माइनस सम माइनस लेफ्ट सम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज़ का आ रहा है, और दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो भी हम अपने आंसर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और एट द एंड हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। ओके, तो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ n आएगी, क्योंकि हम लोग बस यहाँ पे एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं अपनी एरे को, और इस जगह पे भी एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और हम बस लेफ्ट सम कैलकुलेट करते चल रहे हैं, और ये ऑर्डर ऑफ 1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।